स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत ने लेसन नंबर 5 पंडिता रमाबाई के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया था और साथ में इसके शब्दार्थ भी कर लिए थे। ये सारे शब्दार्थ पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज इसके अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इत्यादि उपाधियों से कौन विभूषित हुई? रमाबाई। तो इसका आंसर है रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवंती। रमा ने संस्कृत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? स्व मातुः। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन, यानी विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयं जीवन अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया? नारियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत्। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। तो इसका आंसर है इंग्लैंड देशम। तो ये था एक पदेन वाला। दूसरा है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों का आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करो। अब है, रमायाः पिता समाजस्य प्रतराणाम असहत। अब रेखांकित पद के नीचे रमाया शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है। इस शब्द को आधार मानकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। यानी रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो किसके? तो रमाया, तो रमा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए किम शब्द की स्त्री षष्ठी विधि कस्याः, यानी किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया? तो कस्याः। पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागतः। यानी पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो पत्यु यानी किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो किसको को संस्कृत में बोलेंगे? कस्य। अब पति शब्द है तो पति पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे किम शब्द का पुल्लिंग रूप आएगा कस्य, यानी किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो कस्य है। अब रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। तो रमाबाई ने कहाँ? तो कहाँ को संस्कृत में बोलेंगे? कुत्र। ये कुत्र अवयव है, इसलिए कुत्र कहाँ का मतलब कुत्र। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो 1922 में किसका निधन हो गया? तो रमाबाई महोदया का। तो रमाबाई महोदय स्त्रीलिंग है, इसलिए हम किम शब्द की स्त्रीलिंग कस्याः। स्त्रियः शिक्षा लभन्ते समय। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो कहा शिक्षा लभन्ते, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? तो कहा। अब आ गया प्रश्नों के निर्माण लिखता है। प्रश्नाम उत्तराणि लिखता है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारंभवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन किया? इसका आंसर आपको मैं बुक के अंदर निशान लगवा देता हूँ। तो इसका आंसर यहाँ से है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सा लिखा हुआ है, 3 कै लिखा हुआ है। तो सा की जगह आपने लिखना है रमाबाई। सा की जगह आपने क्या लिखना है? रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवती। ये 3rd कै का आंसर है। स्त्रीणाम, जहाँ सा लिखा हुआ है वहाँ पे रमाबाई, आगे स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम, यानी स्त्रियों, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। ये 3रे कै का आंसर आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर आगे 6 नंबर, निसाय स्त्रियाँ आश्रमे किम किम लभन्ते समय। अब निसाय स्त्रियाँ आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, तो किम किम की जगह में आंसर लिखना है। तो निसाया इतना तो आपको लिखना ही है, निसाया स्त्रियाँ आश्रमे, निसाया स्त्रियाँ है आश्रमे। इसके बाद में आपने ये लिखना है मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते समय। ठीक है, मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनाच प्रशिक्षण लभन्ते समय, ये आपने उसके आगे लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 गय का कस्मिने विषय रमाबाई महोदय योगदान अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है, तो कस्मिन विषय की जगह आपने क्या लिखना है, इसका आंसर यहाँ पे है कस्मिने विषय। इसका आंसर सॉरी आपको इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, गय का आंसर नीचे है। स्त्री शिक्षायां समाज सेवाया लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। कस्मिन् विषये स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैंने रमाबाई लिख दिया, लेकिन रमाबाई आपको एक बार लिखना है, रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। अब है क्वेश्चन नंबर है केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशिष्टा वर्तते। अब इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये इसकी 2 पुस्तकें हैं। आगे वीमेन आके और उसके बाद में वीमेन रचना देन रमाबाई प्रशिष्टा वर्तते, और अंत में पूर्णविराम रचना देन रमाबाई प्रशिष्टा वर्ते। ये तीसरे गह का आंसर ये रहा, ये तीसरे गह का आंसर है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ये लिखते हुए आज के बाद में आपको ये शब्द जोड़ना है, कौन सा, स्त्री रचना द्वेन रमाबाई प्रशिष्टा वर्तते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 अब है अधोलिखित से पदानाम निर्देशानुसार पद परिचय लिखते हैं। नीचे लिखे पदों के निर्देशानुसार पद परिचय लिखिए। जैसे वेदानाम पदानी दे रखा है, मूल शब्द है लिंगम विभक्ति वचनम। तो वेदानाम में मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी, वचन बहुवचन। इस पिता शब्द में मूल शब्द है पितृ, पुल्लिंग हो गया, प्रथमा व्यक्ति एक वचनम। इसमें शिक्षाएँ में शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंगम शिक्षा स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। कन्या में कन्या मूल शब्द है, स्त्रीलिंगम प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। नारीणा में नारी मूल शब्द, स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और मनोरम्या में मनोरमा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीय व्यक्ति एक वचन। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 अधोलिखितानाम धातूनाम लकार पुरुष वचन च लिखते हैं। नीचे लिखे धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखो। जैसे आसीत में धातु है अश, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। इसके आधार पर इसी तरह से हमने भी लिखने हैं। जैसे कुर्वंती में क्री धातु हो गया, लट लकार हो गया, प्रथम पुरुष हो गया और बहुवचनम। इसी तरह आगस्त में आ उपसर्ग है और गम धातु है, आ प्लस गम लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। निवसंती में नी प्लस वश, नी उपसर्ग है, नी प्लस वश धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। ये डैश डैश छोड़े हैं, इसका मतलब प्रथम पुरुष है इसमें। गमिष्यति में गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अक्रोध में क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। तो अक्रोध में क्री धातु ये लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचनम। तो ये हो गया क्वेश्चन धातु। अब क्वेश्चन नंबर 6 अधोलिखितानाम वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखता है। नीचे लिखे वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लिखो। पाठ में जो पाठ शुरुआत से दिया हुआ है उस पाठ में जो पहले घटना घटित है वो उसको हमने पहले लिखना है। अब क्या देखा है, रमाबाई महोदयन विपिन बिहारी दासीन सह विवाह अभवत। दूसरा 1858 तमें ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत।
स में गय में सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। गय में 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। और अडय में सा मुंबई नगरे शारदा सदनम् अस्थापयत्। च में सा सब मातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तो ये घटनाएं दे रखी हैं। अब इनको हमें क्रम से सजाना है कि सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा। तो सबसे पहले ख नंबर की लाइन आएगी जिसके सामने क नंबर डाल रखा है मैंने, ये फर्स्ट होगी। तो आपने इसको डालना है 1800, ये वाला लाइन लिखनी है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलवत। ये क नंबर की लाइन होगी, क्या होगी क्रम से। दूसरा ख नंबर में आएगा सा सब मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। ये ख नंबर, जो च नंबर दे रखी है वो उसका सही क्रम होगा ख। उसके बाद में तीसरी जो लाइन होगी जो आपकी शुरुआत में क में दे रखी है, रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासिन सह विवाह एवत, इसका जो क्रम होगा वो ग होगा, जहाँ पे ग क्रम लगा रखा है इसके सामने ग क्रम, तो ये ग नंबर पे 3 नंबर लाइन पे ये आएगी। उसके बाद 4 नंबर पे गया वाली 4 नंबर सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। ये इसमें ग नंबर दे रखा है लेकिन सही क्रम होगा ग, इसके सामने ये 4 नंबर लाइन होगी। उसके बाद में 5वीं सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। अडय है, अडय का वही नंबर रहेगा, अडय 5वें नंबर का 5 नंबर ही रहेगा। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। और लास्ट में घ एक बची है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। तो 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। ये घ नंबर दे रखी है, क्रम में चौथा नंबर दे रखा है लेकिन अपने सही क्रम में ये च नंबर पे आएगी। तो इस तरह से इनके सही क्रम आपको लिखने हैं। और सही क्रम का क्रम मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ग क घ च ड़ ख। अब इसमें जो पहले होगी वो आपने पहले लिखनी है, 2 नंबर वाले 2 नंबर पे, 3 नंबर वाले 3 पे, 4 वाली 4 पे, 5 वाली 5वें और 6 नंबर वाली 6 पे। आपको इस तरह से क्रमों को सजा के करना है। तो ये था लेसन नंबर 5 पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई का क्वेश्चन का आंसर, ये पंडित रमाबाई, ये ख का आंसर, ये घ का। इसी प्रकार ये शब्दार्थ, ये ग का यहाँ लिखा हुआ है। स्त्री शिक्षायां समाज सेवा लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। तो ये प्रिय बच्चों, ये पाठ आज पंडित रमाबाई के हमने अभ्यास प्रश्न पूरे कर लिए हैं। तो आप सभी बच्चे इस अभ्यास प्रश्न को पूरा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।